एंडलेस स्क्रॉलिंग की वजह से हमारा डेली स्पैन इतना ख़राब हो गया कि हमारा किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता। हम कोई भी काम ढंग से नहीं कर पाते, हम किसी भी चीज़ में अच्छे से सोच नहीं पाते। अगर हम सोच भी रहे हों तो हमारा स्क्रॉलिंग से रिलेटेड कोई ना कोई थॉट आ जाता है और हम फिर से फ़ोन को पकड़ के बैठ जाते हैं। हम काम कर रहे होते हैं, अपना स्कूल का काम कर रहे होते हैं या मैच खेल रहे होते हैं या कोई भी ऐसा चीज़ जिसमें आपका मन ना लग रहा हो। हम ऐसा काम कर रहे होते तो हमारा ध्यान ज़रूर हमारे फ़ोन पे जाता रहता है बार-बार। एक बार चेक कर लूँ, एक बार चेक कर लूँ, ऐसा मन में जाता है बार-बार। और फिर अगर आपने एक बार फ़ोन उठा लिया, तो फिर घंटों भर बैठे-बैठे फ़ोन आप चलाते रहते हो। इस आदत से लोग हटने का तो बहुत सोचते हैं, मगर कुछ ही लोग हैं जो हट पाते हैं। और ये सोचते रहते हैं कि इन सब चीज़ों को छोड़ने के लिए या कोई नई आदत डालने के लिए हमारे पास समय नहीं है। बट रियल में तुम्हारे पास समय बहुत है, लेकिन तुम उस चीज़ का अच्छे से यूटिलाइज़ेशन नहीं कर रहे हो। तुम उस चीज़ में लगे हुए हो, उस आदत ने तुम्हें इतना बुरा फँस रखा है कि तुम्हें लगता है कि नहीं हमारे पास तो समय ही नहीं है, बट तुम्हारे पास समय बहुत सारा होता है। आज से 1 हफ़्ता पहले मैंने इंस्टाग्राम को डिलीट किया था। उसके सारे अकाउंट्स डीएक्टिवेट कर दिए थे। मैंने यूट्यूब को डिसेबल कर दिया था। मैं अब इन सब चीज़ों से थक चुका था बहुत ज़्यादा, क्योंकि अब अगर आप ध्यान दो इन सब चीज़ों पे कि कुछ काम करने का आप में लगन नहीं रह जाती फिर। आप इंस्टाग्राम के बारे में ही सोचते रहते हो। आप जब भी कुछ ना कुछ कर रहे हो, जैसे मैंने अभी बताया, जैसे आप कुछ ना कुछ कर रहे हो, आपके इंस्टाग्राम, आपके यूट्यूब शॉर्ट्स आपको बार-बार अट्रैक्ट करते रहते हैं इन सब कामों में। इसलिए मैंने इंस्टाग्राम और यूट्यूब रिमूव कर दिया था। और सही मायने में बताऊँ, ये सब करना मेरा एक हिसाब से अच्छा डिसीज़न था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अरे मेरा अटेंशन स्पैन इतना अच्छा हो गया और मैं अब भाई साहब अगर मैं पढ़ने लगूँ तो सब कुछ मेरे को रट के याद हो जाता है एकदम, ऐसा कुछ नहीं है। अब मैं एक नॉर्मल लाइफ़ जीने लगा हूँ। पहले मैं कह सकता था कि मैं एक नॉर्मल लाइफ़ नहीं जी रहा था। मैं सिर्फ़ फ़ोन ने जैसे कि मुझे बाँध रखा था अपने साथ, मगर अब मैं थोड़ा-सा फ्री माइंडेड रहता हूँ। क्योंकि ये फ़ीलिंग थोड़ा-सा अलग होता है कि आप अगर इस प्रोसेस में आगे बढ़ो, तो आपको पता चलता है कि जो समय होता है, वो बहुत तेज़ जो चलने लगा था, अब वो वापस से धीरा हो जाता है। अब आप ज़िंदगी को और अच्छी तरह से जीने लग जाते हो। अब आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है। अब आप चीज़ों को गौर करने लग जाते हो। अब आप खाली बैठने लग जाते हो। खाली बैठने का मतलब कि आपका फ़ोन साइड में रखा हुआ है, मगर आप शांति से बैठे हुए हो, कोई ज़रूरत नहीं है आपको फ़ोन की कि मतलब हमेशा इंसान को टाइम पास करने के लिए फ़ोन की ज़रूरत होती है, ऐसा कुछ नहीं है। तुम आप खाली भी बैठ सकते हो। और ऐसे समय में इंसान को कुछ प्रोडक्टिव करना ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि वो ऐसे प्रोसेस में होता है जब उसका दिमाग, अगर आपने स्टार्ट किया है छोड़ना रील्स को और यूट्यूब शॉर्ट्स को, तो उस समय आपका दिमाग इतना खर्च हो रहा होता है मतलब कि इन सब चीज़ों में कि यार अभी चला ले रहा, थोड़ा-सा चला ले रहा, थोड़ा-सा चला लेता है। वो जैसा होता है ना सिगरेट की फूँक, एक इंसान कहता है बस यार एक बार फूँक ले रहा, एक बार फूँक ले रहा, फिर उसके बाद नहीं करूँगा, या एक पैक पी ले रहा है भाई, फिर उसके बाद नहीं करूँगा। वो सब बेकार है भाई। तुमने अभी अगर कर लिया तो फिर वो मतलब ऐसा मान के चलो तुम धड़ाम से नीचे आ जाओगे ज़मीन पे। वो अपने माइंडसेट की बात है कि तुम कितना उसे कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन बेस्ट ये रहेगा, स्टार्टिंग के जो 5-6 दिन होते हैं, वो ही लगते हैं और उससे ज़्यादा फिर तो वो धीरे-धीरे ऐसा कह सकते हो उससे तुम्हारा अट्रैक्शन कम होता जाता है। और इस समय इंसान को ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत ही प्रोडक्टिव वर्क करे, क्योंकि उसका दिमाग इधर-उधर जगह चल रहा है, तो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये एक प्रोसेस का पार्ट है, तुम समझ रहे हो। ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, जैसे कि अभी तुमने रील्स छोड़ दी, अभी के अभी तुमने रील्स छोड़ दी। अब तुमने सोचा कि यार मैं ये करूँ कि मैं पढ़ने लग जा रहा हूँ या मैं कोई नया स्किल सीखने लग जा रहा हूँ। तुम नहीं कर पाओगे, तुम्हारा माइंड ही तुम्हारा साथ नहीं देगा। तुम्हारा दिमाग कहेगा अरे यार रील चलाते ना, अरे यार शॉर्ट्स चलाते हैं ना। लेकिन तुम्हें उस समय खाली बैठना है, खाली बैठना बेस्ट ऑप्शन रहेगा वहाँ पे। तुम कोशिश कर सकते हो वॉक पे चले जाओ, अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करो, एक आधा स्किल तुम कोशिश कर सकते हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम तुम्हें ये याद रखना है कि फ़ोन तुमसे अट्रैक्ट होने का ट्राई करेगा। अब जब आपने स्टार्ट किया है कि हाँ, मुझे शॉर्ट्स को छोड़ना है, तो आपको क्या करना है, आपको लॉन्ग फॉर्म ऑफ कंटेंट स्टार्ट करना है देखना। मतलब कि एक रिप्लेसमेंट की तरह होगा, मगर आपका अटेंशन स्पैन इससे थोड़ा इंक्रीज़ हो जाएगा। आपको लगेगा कि मतलब हाँ, अगर आप ध्यान दोगे, अगर कोई लंबा वीडियो देखना चालू करोगे, तो आपको बीच-बीच में लगेगा कि अरे यार चेंज करता हूँ, नहीं। अगर आपने कोई चीज़ एजुकेशनल लगाया है, मतलब जैसे कि आपने कोई लेक्चर लगाया है, आपने लेक्चर देखना स्टार्ट किया तो उसको एटलीस्ट फिनिश करना है। मतलब ये नहीं कि 3-4 घंटे का है तो हाँ, ब्रेक ले सकते हो, लेकिन उसको ऐसा ट्राई करो कि 10-20 सेकंड में ना चेंज करते रहो हर वीडियो को। थोड़ा टाइम लो, 4, 5, 6, 7 मिनट रोक-रोक के चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन हाँ, उस पे बैठे रहो। कोई कंटेंट कोई वीडियो देखना स्टार्ट किया है तो उसे देखते रहो। और जब आप इस सिचुएशन पे आ जाओ कि हाँ, आपने लॉन्ग फॉर्म कंटेंट देखना चालू कर दिया है और अब आपकी रील्स जो है ना वो आपको बार-बार डिस्ट्रैक्ट नहीं करती हैं, तो आपको क्या करना है? तो अब आपको का नया टारगेट होगा आपका स्क्रीन टाइम। स्क्रीन टाइम को कम करना होगा फिर। जब आप उस स्टेज पे पहुँच जाओगे तो फिर स्क्रीन टाइम ऐसा नहीं है कि आसान होगा, लेकिन हाँ, वो भी मुश्किल होने वाला है। नेक्स्ट टारगेट आपका स्क्रीन टाइम होगा। यही छोटी-सी वीडियो थी। इस वीडियो को ज़्यादा मैं बड़ा नहीं करने वाला हूँ। यही 3-4 पॉइंट हैं जो अपनी लाइफ़ में आपको ध्यान से इम्प्लीमेंट करने हैं। और गर्मियाँ चल रही है, पानी पीते रहो, स्टे सेफ। तब तक के लिए बाय-बाय।